बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। 39 साल की शादी और एक नाम जिसे सुनते ही सुनीता आहूजा का खून खौल जाता है, कोमल। क्या सच में 62 साल के गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की के प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि अपनी इतनी पुरानी शादी तोड़ने पे उतारू हैं? बांद्रा फैमिली कोर्ट तक पहुंची ये कहानी, डिवोर्स की अर्जी और फिर अचानक उसे वापस लेना। आखिर असली सच क्या है? क्या सुनीता ने अपना केस सिर्फ इसलिए वापस लिया क्योंकि उन्हें डर था कि गोविंदा और कोमल शादी कर लेंगे और उनका 200 करोड़ का साम्राज्य किसी और के हाथ चला जाएगा? दोस्त, ये कहानी है धोखे, शक और एक टूटे हुए रिश्ते की। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी का पहला ट्रिगर बना मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 62 साल के गोविंदा अचानक एयरपोर्ट पे एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की के साथ स्पॉट होते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 7 साल बाद आ रही उनकी कमबैक फिल्म रूपा की लीड एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार थी। उस दिन जब पप्पाराजी के कैमरों ने इन दोनों को एक साथ कैप्चर किया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चंद सेकंड्स का वीडियो गोविंदा के आलीशान बंगले जलदर्शन की नींव हिला देगा। गोविंदा और उनकी पीआर टीम इसे भले ही अपनी फिल्म का प्रमोशन बता रहे हो, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की नजरों में ये सीधा धोखा था और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सुनीता हमेशा से अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती है और इस बार जब उनका सब्र टूटा तो उन्होंने गोविंदा की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एयरपोर्ट की उस घटना के बाद सुनीता का जो बयान आया उसने पूरी इंडस्ट्री को सन्नय कर दिया। सुनीता ने खुल्लम खुल्ला अपनी भड़ास निकालते हुए गोविंदा को एक शुगर डैडी तक कह डाला। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो। उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा कि एक 62 साल का आदमी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर दुनिया भर में घूम रहा है और इसे फिल्म प्रमोशन का नाम दे रहा है। सुनीता का दर्द और गुस्सा इस बात से छलक रहा था कि बिना किसी नामी डायरेक्टर या बड़े प्रोडक्शन हाउस के गोविंदा सिर्फ इस नौसिखिया लड़की के साथ वक्त बिताने के लिए फिल्म बनाने का झूठा ढोंग रच रहे हैं। अब सवाल ये है, असली गलती किसकी थी? उन्होंने कोमल की हैसियत पे भी सवाल उठाया और कहा कि अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना ही अमीर है तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो, हमारा क्लास देखो कि हम किस तरह से चलते हैं। सुनीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी गोविंदा का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये सिर्फ एक पत्नी की ईर्ष्या नहीं थी बल्कि ये उस औरत की चीख थी जिसने 40 साल तक अपने पति के हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया और अब वो उसे किसी और के हाथों छिनते हुए देख रही थी। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग सुनीता के सपोर्ट में खड़े थे, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे गोविंदा के कमबैक फिल्म का प्लांट पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे। लेकिन जो भी हो, ये तो तय था कि बॉलीवुड के सबसे चाहते कॉमेडी किंग की घर गृहस्थी अब सड़कों पे आ चुकी थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। इस पूरे विवाद की जड़ें एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि 2 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 19 अगस्त 2026 को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट की गई। मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि वो वहां बर्थडे मनाने आई हैं, लेकिन कोर्ट में कोई बर्थडे नहीं मनाता। अंदर की खबर ये थी कि 5 दिसंबर 2024 को ही सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गोविंदा पे अडल्ट्री, क्रूएल्टी और उन्हें छोड़ देने का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लीगल पिटीशन में भारी भरकम एलिमनी और पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे की भी मांग रखी गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 19 अगस्त को सुनीता कोर्ट में उस तलाक की अर्जी को आगे बढ़ाने नहीं बल्कि उसे वापस लेने गई थी। जो औरत 2 साल तक पति के खिलाफ क्रूएल्टी का केस लड़ रही थी, उसने अचानक अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? इस गहरे राज से पर्दा अगले ही दिन उठा और वो भी एक ऐसे तमाशे के रूप में जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इस तमाशे की डायरेक्टर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन राखी सावंत। कहा जाता है कि राखी ने मीडिया के कैमरों के सामने अपना फोन स्पीकर पे डाला और सीधा सुनीता को कॉल लगा दिया। उस स्पीकर फोन पे सुनीता ने जो खुलासा किया उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। सुनीता ने कथित तौर पे बताया कि उन्होंने कल अपना डिवोर्स केस इसलिए वापस ले लिया क्योंकि गोविंदा और वो नई लड़की कोमल शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सुनीता का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर उन्होंने गोविंदा को कानूनी रूप से आजाद कर दिया तो वो तुरंत दूसरी शादी कर लेंगे और इस दूसरी शादी का सीधा मतलब था गोविंदा
गोविंदा के 200 करोड़ के साम्राज्य में एक नए हिस्सेदार की एंट्री। अब ये लड़ाई प्यार या जज्बात की नहीं, बल्कि 200 करोड़ की दौलत को मुट्ठी में बांधे रखने की बन चुकी थी। क्या ये सच में प्यार की लड़ाई थी या सिर्फ पैसों की जंग? इस पूरे मामले की कानूनी जड़ें दिसंबर 2024 से शुरू होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी डिवोर्स का मामला कोर्ट में पहुंचता है और उसमें क्रूएल्टी या वित्तीय अनदेखी जैसे गंभीर आरोप शामिल होते हैं, तो सोशल मीडिया पे जेल जाने की अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब तक दोनों पक्ष खुलकर कोई खंडन नहीं करते, फैंस के दिलों में ये डर पूरी तरह बैठ गया था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और भयानक घट रहा है, जो कभी भी एक बड़े कानूनी बवंडर का रूप ले सकता है। कहा जाता है कि जब कोई बड़ा स्टार या उनकी फैमिली कोर्ट पहुंचती है तो मामले को बहुत गोपनीय रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से दोनों का टकराव खुलकर सतह पे आ चुका है, उससे साफ जाहिर है कि पर्दे के पीछे वकीलों की भारी भरकम फौज कानूनी नोटिस का आदान प्रदान कर रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब क्रूएल्टी और बेवफाई की धाराओं के साथ मेंटेनेंस का दावा ठोका जाता है, तो अदालतें सबसे पहले दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने का वक्त देती हैं। मगर इस मामले में जिस कदर कड़वाहट बढ़ चुकी है, उसे देखकर लगता है कि बातचीत के सारे दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। कोर्ट अपीयरेंस के उस दिन यशवर्धन काफी परेशान नजर आए और उन्होंने तुरंत अपनी मां को मीडिया के कैमरों और तीखे सवालों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम किया। वहां मौजूद पप्पा राजी ने लगातार माइक आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछना शुरू किया कि मैडम, कोर्ट में आज क्या हुआ? तो यशवर्धन ने बहुत हड़बड़ाहट में बात को टालते हुए कहा कि अंदर कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग हमें जाने दीजिए। लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब सुनीता कार का दरवाजा खोलते वक्त बहुत चिढ़ी हुई और गुस्से से लाल नजर आई और उन्होंने मीडिया के सवालों पर जबरदस्त तंज कसते हुए गुस्से में कहा कि हम कोर्ट में यहाँ बर्थडे मनाने आए थे, और ये कहकर वो झटके से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। उनके इस एक तंज और चेहरे के तमतमाए भाव ने ये साफ कर दिया कि कोर्ट के अंदर की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। कानूनी एंगल की जब बात आती है तो ये भी समझना जरूरी है, जब किसी शादी को 39 साल हो चुके हों और एसेट्स भी इंटरलिंक हो चुके हों, तो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स कई साल तक खिंच जाते हैं। कभी कभी लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि अगर इतने साल स्पेंड कर दिए और इस पॉइंट पे उस इंसान को छोड़ दिया तो कोई और उस सारी लाइफस्टाइल का फायदा ले लेगा। ये फैसला जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, अब जब ये पूरा फैमिली ड्रामा पारिवारिक चार दीवारी से निकलकर सीधा पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो सबकी नजरें एक ही जगह टिकी हैं, उस कोमल नाम की लड़की पे, जिसके बारे में सुनीता ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। इस पूरे तमाशे की डायरेक्टर बनी बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत, जो हमेशा विवादों की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार रहती है। जब सबको लग रहा था कि सुनीता का डिवोर्स केस वापस लेना बस एक नॉर्मल फैमिली डिसीजन है, तब राखी ने अपने अंदाज में इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। कैमरा के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना फोन स्पीकर पे डाला और सीधा सुनीता को कॉल लगा दिया। ये पूरी बातचीत मीडिया के सामने लाइव हो रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। उस स्पीकर फोन पे जो बातें हुई, उन्होंने पूरे देश में सनसनी फैला दी। कहा जाता है कि राखी ने चीख चीख कर सुनीता को सलाह दी कि आप भाड़ में जाने दो सब कुछ, बस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। उन्होंने सुनीता को चेताया कि अगर कोई दूसरी या तीसरी औरत घर में आ गई तो वो सब कुछ हड़प लेगी, इसलिए सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। राखी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने गोविंदा की नई हीरोइन पे एक बहुत ही भद्दा तंज कसते हुए कहा कि घर की राइस प्लेट घर की ही होती है, बाहर का चिकन टिक्का खाने का कोई फायदा नहीं। इस पर सुनीता ने भी अपनी कड़वाहट उगलते हुए जवाब दिया कि चिकन टिक्का भी अच्छा होता है, तभी तो वो उसे एयरपोर्ट पे लेकर घूम रहा था। ये बातचीत साफ दिखा रही थी कि कैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े घरों में रिश्तों की कीमत सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी से तय होती है और कैसे एक औरत अपने हक के लिए दूसरी औरत को सरेआम नीचा दिखाने से नहीं हिचकिचाती। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? जब सुनीता और राखी मिलकर कोमल की सरेआम धज्जियां उड़ा रही थीं, तब सबको लग रहा था कि वो नई लड़की इस दबाव में टूट जाएगी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। हमेशा खामोश रहने वाली और अब तक सिर्फ रूमर्ड गर्लफ्रेंड का टैग झेलने वाली कोमल ने एक ऐसा पलटवार किया जिसने इस पूरे गॉसिप को एक नया ही रंग दे दिया। उसने सोशल मीडिया पे एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसका नाम कोमल नहीं बल्कि रानी स्वर्णकार है और फिल्म इंडस्ट्री में लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। रानी ने उन सभी दावों को झूठा करार दिया कि गोविंदा कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। उसने छाती ठोककर कहा कि वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं बल्कि सुपरस्टार गोविंदा की फिल्म रूपा की असली लीड
लीड हीरोइन है। रानी ने अपने वीडियो में गोविंदा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया, ये जताने के लिए कि उनका रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य या फिर कोस्टार का है, किसी अय्याशी का नहीं। लेकिन रानी का ये दांव सिर्फ सफाई देने तक सीमित नहीं था। उसने इस कीचड़ से निकलने के लिए एक ऐसा कार्ड खेला जिसका जवाब सुनीता के पास भी नहीं था। रानी स्वर्णकार ने इस गंदी लड़ाई में सीधा अध्यात्म का ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपने वीडियो में उसने खुद को श्री प्रेमानंद जी महाराज का परम भक्त बताया। उसने बड़े मासूम और संस्कारी अंदाज में दावा किया कि महाराज जी के दिव्य दर्शन और उनके आशीर्वाद के बाद ही उसकी फिल्म का काम शुरू हुआ और उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ समझदार लोगों ने तुरंत भांप लिया कि रानी अपने डगमगाते करियर और इस विवाद की कालिख को धोने के लिए प्रेमानंद जी महाराज के पवित्र नाम का सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये एक बहुत ही सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी थी। इंडिया में अगर आप खुद को धर्म और गुरु से जोड़ लें तो लोग आप पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। राखी सावंत के उस एक फोन कॉल ने, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया लगता था, पूरे मामले को प्रॉपर्टी, जलन और अध्यात्म के एक ऐसे ट्रायंगल में बदल दिया जिससे अब बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन अब सबकी नजरें एक ही इंसान पे थीं, खुद गोविंदा पे। और जब उनका सब्र टूटा तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जब सबको लग रहा था कि सुनीता और राखी की जोड़ी ने कोमल को चुप करा दिया है, तब एक वीडियो ऐसा आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। हमेशा खामोश रहने वाली कोमल, जिसे अब तक सिर्फ रूमर्ड गर्लफ्रेंड का टैग मिला था, उसने सोशल मीडिया पे एक लंबा वीडियो डाला। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि उसका असली नाम कोमल नहीं बल्कि रानी स्वर्णकार है और फिल्म इंडस्ट्री में लोग उसे इसी नाम से पहचानते हैं। जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। रानी ने अपने इस वीडियो में साफ साफ कहा कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसे लोग समझ रहे हैं। उसने बताया कि वो गोविंदा की आने वाली फिल्म रूपा की असली लीड हीरोइन है, न कि कोई आउटसाइडर जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लाई गई हो। उसने अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी शेयर की, एक छोटे शहर से आकर मुंबई में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद, ऑडिशन के बाद ऑडिशन और आखिरकार एक बड़े बैनर की फिल्म में लीड रोल मिलना। रानी ने गोविंदा के प्रति अपना रवैया भी बहुत सोच समझ कर रखा। उसने उन्हें एक्सट्रीम रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस किया, सर, गुरु जैसे संबोधन इस्तेमाल करके ये जताने की कोशिश की कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, किसी तरह का रोमांटिक एंगल नहीं। लेकिन असली सच कुछ और ही था। यहां तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन रानी का अगला कदम सबको चौंका गया। उसने अपने वीडियो में खुद को श्री प्रेमानंद जी महाराज का परम भक्त बताया। बड़े ही मासूम अंदाज में उसने कहा कि महाराज जी के आशीर्वाद के बाद ही उसकी जिंदगी में ये मौका आया और उनके दर्शन के बिना वो आज इस मुकाम पे नहीं होती। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने तुरंत लोगों का ध्यान खींच लिया। इंडिया में जब कोई खुद को धर्म और अध्यात्म से जोड़ लेता है तो लोग उससे सवाल पूछते हुए कई बार सोचते हैं। रानी जानती थी कि अगर वो खुद को संस्कारी और धार्मिक प्रूव कर दे तो घर तोड़ने वाला जो टैग सुनीता उससे चिपका रही थी वो धीरे धीरे धुल जाएगा। लेकिन सभी इस बात से कन्विंस नहीं हुए। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने ये तक कह दिया कि ये सब सिर्फ एक सोचे समझे पीआर गेम का हिस्सा है, अपने करियर को इस विवाद की कालिख से बचाने का एक स्मार्ट तरीका। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या रानी सच में सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है जो बिना वजह इस विवाद में घसीटी गई, या फिर उसका ये स्पिरिचुअल कार्ड खेलना सिर्फ एक चाल थी अपनी इमेज को क्लीन करने की? जैसा भी हो, इस एक वीडियो ने पूरे गॉसिप को नया रंग दे दिया। अब तक सिर्फ सुनीता और राखी की तरफ से इल्जाम लग रहे थे, लेकिन अब कोमल यानी रानी ने भी अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खड़ा कर दिया था। और इस बीच सबकी नजरें अब उस आदमी पे थीं जिसे अब तक खामोश देखा जा रहा था, खुद गोविंदा। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इस पूरे विवाद पे अपना पहला रिएक्शन देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वो बोलेंगे तो उनके शब्द इतने तेज होंगे कि पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। शुरुआत में गोविंदा ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी थी। सुनीता के तीखे बयानों, राखी के फोन कॉल और कोमल के जस्टिफिकेशंस, सब कुछ हो रहा था, लेकिन गोविंदा की तरफ से एक शब्द नहीं आया था। लेकिन जब सुनीता की बयानबाजी ने घर की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और बातें मां बहन की गालियों तक पहुंच गईं, तब आखिरकार गोविंदा के सब्र का बांध भी टूट गया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। गोविंदा ने सीधे तौर पे अपनी
अपनी पत्नी सुनीता पे पलटवार करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने ये साबित कर दिया कि उनके 40 साल के रिश्ते में अब सिर्फ नफरत की राख बची है। कैमरा के सामने आकर उन्होंने सुनीता को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। आपने माँ बहन के नाम को बहुत सस्ता कर दिया है। गोविंदा का दर्द छलक कर बाहर आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो बाहर वालों का काम नहीं लेते और अब जब 7 साल बाद वो अपनी ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म रूपा के जरिए वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनकी अपनी ही पत्नी उनके बिजनेस को तबाह करने पे तुली हुई है। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? गोविंदा ने सुनीता का दोगलापन उजागर करते हुए ये भी कहा कि जब सुनीता को अपने खुद के काम करने होते हैं, चाहे वो कोई फूड शो हो या फिर कंगना रनौत के शो लॉकअप में जाना हो, तब तो वो अपनी बेटी टीना से मिन्नतें करवाकर गोविंदा को बुलाती हैं और उनके नाम का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब गोविंदा खुद कुछ करना चाहते हैं तो वो बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। गोविंदा ने रानी का बचाव करते हुए ये भी कहा कि गरीब परिवारों से संघर्ष करके आने वाले कलाकारों को इस तरह जलील करना सुनीता जैसी बड़ी महिला को बिल्कुल शोभा नहीं देता। गोविंदा की इस हताशा और तिलमिलाहट को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 14 जुलाई 2026 को उन्होंने अपनी कमबैक फिल्म रूपा का भव्य ऐलान किया था। ये फिल्म गोविंदा के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को ये साबित करने की उनकी आखिरी और सबसे डेस्परेट कोशिश थी कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े गर्व से बताया था कि ये उनके 40 साल के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जो नायिका प्रधान है। लेकिन उस दिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी दुनिया के सामने आ गई, उनका अंधविश्वास। गोविंदा ने खुलासा किया था कि 14 नंबर उनके लिए चमत्कारी है। उन्होंने 14 साल की उम्र में इस पे विश्वास करना शुरू किया। एक हफ्ते में 14 फिल्में साइन की, 14 साल तक सुपरस्टारडम भोगा, 14वीं लोकसभा के सांसद रहे और फिर पिछले 14 साल से एक भयानक संघर्ष झेल रहे हैं। अब 62 साल की उम्र में बिना किसी बड़े बैनर के वो इसी 14 नंबर के सहारे अपनी किस्मत को फिर से पलटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी हताशा में उन्होंने रानी स्वर्णकार जैसी एक नई लड़की पे अपना सारा पैसा और दांव लगा दिया है, जो सुनीता की नजरों में एक बहुत बड़ी बेवकूफी और बर्बादी का संकेत है। अब जब ये फैमिली ड्रामा पूरी तरह पब्लिक डोमेन में आ चुका है तो बॉलीवुड भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग गोविंदा के साथ खड़े हैं, कुछ सुनीता के। लेकिन एक चीज साफ है, ये लड़ाई अब किसी भी कीमत पे रुकने वाली नहीं थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान उस इंसान का आया जिससे गोविंदा की पिछले कई सालों से बोलचाल तक बंद है। हम बात कर रहे हैं गोविंदा के सगे भतीजे कृष्णा अभिषेक की। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब कृष्णा से गोविंदा और सुनीता के इस तलाक और अफेयर के ड्रामे पे सवाल किया गया तो उन्होंने बिना झिझक के सारी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। कृष्णा ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, वो दोनों कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लेंगे। कृष्णा का ये बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही इस परिवार में कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो, अंदर के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 200 करोड़ के इस भारी भरकम साम्राज्य को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कृष्णा और गोविंदा के बीच के रिश्ते खुद काफी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। दोनों के बीच सालों से दूरियां चल रही हैं और उनके पारिवारिक झगड़े मीडिया में पहले भी छप चुके हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में भी कृष्णा गोविंदा सुनीता के रिश्ते को बचाने वाला बयान दे तो ये बात और भी वजन रखती है। अब सवाल ये है, असली गलती किसकी थी? इस बयान के बाद बॉलीवुड के अंदर एक नया डिस्कशन शुरू हो गया। एक तरफ लोग सुनीता के बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बिना किसी लाख लपेट के पब्लिक के सामने रखा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्राइवेट मैटर्स को इतने खुले तरीके से मीडिया में लाना गलत है और इससे दोनों का और उनके बच्चों का इमेज खराब हो रहा है। सोशल मीडिया पे 2 गुट बन चुके थे। कुछ लोग सुनीता के सपोर्ट में खड़े होकर गोविंदा को लताड़ रहे थे और कह रहे थे कि इस उम्र में आकर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमना और पत्नी को दुख पहुंचाना बहुत गलत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गोविंदा का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि वो एक एक्टर हैं और उन्हें अपनी फिल्मों के लिए नए चेहरों को मौका देने का पूरा हक है और पत्नी को हर बात में दखल देकर मीडिया में तमाशा नहीं बनाना चाहिए। पप्पा राजी के पन्नों से लेकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन तक लोग लगातार अपनी राय रख रहे थे। कोई कह रहा था कि सुनीता का गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोविंदा को दी है, तो कोई ये कह रहा
था कि गोविंदा के करियर को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इस तूफान के बीच सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि गोविंदा और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी, जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी, उसके अंदर किस कदर कड़वाहट और अविश्वास भर चुका है और अब किसी भी सूरत में छुप नहीं पा रहा। जब तक गोविंदा खुद आकर कैमरा के सामने पूरी सच्चाई को बेनकाब नहीं करते और ये स्पष्ट नहीं करते कि रानी स्वर्णकार के साथ उनका रिश्ता सच में सिर्फ एक फिल्म तक सीमित है या इसके तार उनके दिल की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, तब तक गॉसिप का ये बाजार ऐसे ही गर्म रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस फैमिली ड्रामा का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि जब आखिरकार गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने सिर्फ इस विवाद पे नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के उन राजों पे भी बात की जो आज तक कभी बाहर नहीं आए थे। इस पूरे कंट्रोवर्सी की जड़ें समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। 80 के दशक में जब गोविंदा बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनका स्टारडम धीरे धीरे आसमान छू रहा था, उन्हें नहीं पता था कि यही मोमेंट एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएगा। 11 मार्च 1987 को गोविंदा ने सुनीता से एक मंदिर में बिल्कुल गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, ये शादी सिर्फ गुपचुप नहीं हुई थी, इसे पूरी दुनिया से, पूरे बॉलीवुड से और खासकर उनके फैंस से पूरा 1 साल तक छुपाकर रखा गया था। कहा जाता है कि गोविंदा के करीबी लोगों और उनके एडवाइजर्स का मानना था कि अगर एक उभरते हुए रोमांटिक और एक्शन हीरो की शादी की खबर बाहर आ गई तो उनकी लाखों फीमेल फैंस का दिल टूट जाएगा और उनका करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। सुनीता उस वक्त बहुत छोटी थी और उन्होंने अपने पति के करियर की खातिर इस छुपे हुए रिश्ते का दर्द चुपचाप सहा, जबकि पर्दे पे गोविंदा का नाम उस दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइन नीलम कोठारी के साथ जोड़ा जा रहा था। गोविंदा और नीलम की जोड़ी ने लव 86, खुदगर्ज, हत्या और सिंदूर जैसी 14 सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर पूरा देश दीवाना हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ, लेकिन सेट के पीछे गोविंदा सचमुच नीलम की खूबसूरती, उनकी सादगी और उनके तौर तरीकों पे पूरी तरह फिदा हो चुके थे। गोविंदा ने बाद में खुद कई इंटरव्यूज में ये बात कबूल की थी कि वो नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो हर वक्त सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। घर में जब सुनीता गोविंदा से मिलने आती थी तो गोविंदा अक्सर उनकी तुलना नीलम से करने लगते थे। एक जवान लड़की के लिए अपने ही मंगेतर के मुंह से किसी दूसरी खूबसूरत हीरोइन की लगातार तारीफें सुनना और खुद को कमतर महसूस करना बहुत दुखदाई था। अब सवाल ये है, असली गलती किसकी थी? एक दिन जब गोविंदा और सुनीता के बीच नीलम को लेकर बहुत तीखी बहस हो रही थी तो सुनीता ने गुस्से में आकर नीलम के बारे में कुछ कड़े शब्द कह दिए। ये बात गोविंदा के बर्दाश्त के बाहर हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर सुनीता के साथ अपनी सगाई तुरंत तोड़ दी। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। सगाई टूटने के बाद गोविंदा पूरी तरह नीलम से शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन जब ये बात गोविंदा की माँ तक पहुंची तो उन्होंने गोविंदा को कड़ाई से समझाया। माँ ने गोविंदा को याद दिलाया कि सुनीता ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया है और जुबान से मुकरना एक सच्चे इंसान की निशानी नहीं है। माँ के कड़े रुख के बाद गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और 5 दिन के भीतर उन्होंने वापस जाकर सुनीता से माफी मांगी और अपना रिश्ता फिर से जोड़ा। सुनीता ने उस नाजुक दौर में बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए गोविंदा को माफ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद भी गोविंदा का नाम लगातार नीलम के साथ जुड़ता रहा और पत्रिकाओं में उनके अफेयर के किस्से छपते रहे। सुनीता घर पर बैठकर ये सब देखती थी और जब गोविंदा देर रात शूटिंग से घर लौटते थे तब उनके बीच नीलम को लेकर अक्सर खामोश तनाव या तीखी नोक झोंक होती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नीलम का ये अध्याय खत्म होने के बाद भी गोविंदा की जिंदगी में नए तूफानों का आना अभी बाकी था। जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। नीलम वाले तूफान से उभरने के तुरंत बाद साल 2000 में फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के लिए गोविंदा स्विट्जरलैंड गए और वहां उनकी जिंदगी में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई। पर्दे पे दोनों की कॉमेडी और रोमांस को दर्शकों ने सर आंखों पे बिठाया, लेकिन कैमरा के पीछे की हकीकत सुनीता आहूजा के पांव तले जमीन खिसकाने वाली थी। गोविंदा रानी के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि दोनों के अफेयर की चर्चाएं अब सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई थी, बल्कि मुंबई के अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं के पहले पन्ने की सुर्खियां बन चुकी थी। दोनों का साथ घूमना, महंगे तोहफों का लेन देन और सेट पे घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना आम बात हो चुकी थी। लेकिन पानी सर के ऊपर तब गया
जब मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। कहा जाता है कि जब एक जाना माना पत्रकार रानी के होटल के कमरे में उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि गोविंदा वहां बिल्कुल घरेलू नाइट ड्रेस में मौजूद थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई वैसे ही गोविंदा और सुनीता के शादीशुदा रिश्ते में ऐसा भूचाल आया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। सुनीता के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक तरफा क्रश या दिल बहलाने का नहीं था, बल्कि गोविंदा रानी के साथ लिव इन में रहने और घर छोड़ने तक का मन बना चुके थे, ऐसा कहा जाता है। सुनीता ने इस बार कोई चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने गोविंदा को सीधे शब्दों में कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। सुनीता अपने दोनों छोटे बच्चों टीना और यशवर्धन को लेकर घर छोड़कर चली गई और गोविंदा के सामने साफ शर्त रख दी कि अब उन्हें अपने परिवार या रानी मुखर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। गोविंदा चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ उनका बसा बसाया परिवार, उनके मासूम बच्चे और मां का दिया संस्कार था, तो दूसरी तरफ उनका नया प्यार था। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? आखिरकार गोविंदा को अपनी गलती की गंभीरता समझ में आई और उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए रानी मुखर्जी से अपने रास्ते हमेशा के लिए बंद कर लिए और वापस अपने घर लौट आए। जिसके बाद सुनीता ने अपने मजबूत इरादों से एक बार फिर अपने बिखरते हुए आशियाने को समेटा। लेकिन ये सिर्फ रानी मुखर्जी तक सीमित नहीं था। इसी दौर में गोविंदा का नाम एक और मशहूर एक्ट्रेस के साथ भी जुड़ा और इस बार नाम था रवीना टंडन, जो खुद सुनीता की दोस्त भी थी। गोविंदा और रवीना ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया था और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिल्मों में दिख रही गोविंदा रवीना की दोस्ती एक अजीब रिश्ते की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है सेट पे घंटों साथ बिताना, एक दूसरे की तारीफ करना और बार बार साथ नजर आना, ये सब चीजें मीडिया की नजरों से छुप नहीं पाई। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि रवीना टंडन खुद सुनीता आहूजा की काफी करीबी दोस्त भी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, तो जब ये बातें सुनीता तक पहुंची तब उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस बार सुनीता ने कोई ड्रामा या रोना धोना नहीं किया, बल्कि सीधा रवीना से ही बात कर ली। सुनीता ने अपनी दोस्त रवीना को बहुत सख्त लहजे में समझाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दोस्ती की भी कुछ सीमाएं होती हैं और अगर ये रिश्ता अपनी हद पार करता है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुनीता के इस सख्त रुख के बाद रवीना ने भी शायद अपनी गलती समझ ली और ये मामला किसी भी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने सालों बाद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वक्त रहते इस रिश्ते को खत्म करवा दिया और कैसे अपनी दोस्ती के बावजूद उन्होंने अपने घर और अपने पति के मामले में कोई लचक नहीं दिखाई। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमता है। लेकिन एक बात साफ है, सुनीता ने हर बार, चाहे वो नीलम हो, रानी हो या रवीना, अपने घर को बिखरने से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, चाहे उसके अंदर कितना भी तूफान क्यों न चल रहा हो। लेकिन दोस्तों, इन सब अफेयर्स की खबरों के अलावा भी गोविंदा के बर्ताव को लेकर कई तरह की गंभीर बातें सामने आने लगी थीं। इस दौर के कई बड़े डायरेक्टर्स और को स्टार्स ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि गोविंदा सेट पे समय पे नहीं आते थे और घंटों लेट पहुंचते थे। अब हम बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक पहलू की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शादी के कुछ समय बाद सुनीता ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी। घर में खुशियों का माहौल था और गोविंदा और सुनीता दोनों ही अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर बहुत उत्साहित थे। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। उनकी ये बेटी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी, यानी समय से पहले। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक नन्ही सी जान इतनी कमजोर थी कि वो ज्यादा दिन तक इस दुनिया में टिक नहीं पाई। जन्म के ठीक 4 महीने बाद गोविंदा और सुनीता की इस पहली बेटी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब उन्हें नहीं पता था कि ये मोमेंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन जाएगा। एक माँ बाप के लिए अपनी संतान को इतनी छोटी उम्र में खोना दुनिया के सबसे बड़े दर्द में से एक होता है। सुनीता, जो एक नए रिश्ते में ऑलरेडी इतनी मुश्किलों से गुजर रही थी, छुपी हुई शादी, नीलम का साया, अब इस गम को भी अपने कंधों पे उठा रही थी। कहा जाता है कि इस हादसे ने पूरे परिवार को दुख के सागर में धकेल दिया था। घर का माहौल कई महीनों तक उदास रहता था और इस दर्द ने गोविंदा और सुनीता दोनों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सुनीता ने बड़ी हिम्मत के साथ इस दुख से खुद को संभाला और अपने आप को पूरी तरह अपने पति और अपने आने वाले परिवार को संभालने में लगा दिया। इस दुख भरे दौर के बाद सुनीता ने 2 और संतानों को जन्म दिया, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। लेकिन जो दर्द उन्होंने अपनी पहली संतान को खोकर महसूस किया था, वो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाया और यही वजह
वजह है कि सुनीता अपने बाकी बच्चों के मामले में हमेशा इतनी प्रोटेक्टिव रही हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने 1 अक्टूबर 2024 को पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। न्यूज चैनल्स पे अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में एक अफरा तफरी मच गई कि आखिर गोविंदा को किसने गोली मारी। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और गोविंदा को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उच्च दर्जे का इलाज हुआ और उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गोविंदा उस दिन एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता जाने वाले थे। गोविंदा अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस्ड बंदूक अपने पास रखते हैं। पुलिस के मुताबिक गोविंदा सुबह जल्दी जिम गए थे, जहां वो अपना हथियार साथ ले जाते हैं। जिम से वापस आने के बाद जब गोविंदा अपनी बंदूक को चेक कर रहे थे, तभी गलती से बंदूक चल गई और गोली उनकी टांग में लग गई। जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी, उनके पास न तो उनकी पत्नी थी, न उनका बेटा और न ही उनकी बेटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में गोविंदा की हालत सुधरने लगी और उन्हें खतरे से बाहर बता दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस गोलीकांड को शक के घेरे में रखा जा रहा था। जैसा परिवार और गोविंदा ने पुलिस को बताया, वो बात पूरी तरह सही साबित नहीं हो रही थी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज भले ही गोविंदा के पास काम नहीं है, लेकिन एक समय साल 2006 में उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी थीं, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने किया था। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे और उन्हें एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन साल 2009 में ये सिक्योरिटी हटा दी गई थी। गोविंदा आज इस घटना को एक हादसा बता रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? सोर्सेस का कहना है कि इस घटना के पीछे गोविंदा का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक उनका फिल्मी सफर पूरी तरह ठप हो चुका था। पिछले 5 सालों में गोविंदा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए थे और उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा साल 2019 में रिलीज हुई थी। लेकिन गोली लगने के बाद अचानक गोविंदा सुर्खियों में आ गए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की खबरें थीं। हॉस्पिटल में उन्हें देखने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक सब उनसे मिलने पहुंचे। दोस्तों, गोलीकांड के बाद जो तूफान थोड़ा ठंडा पड़ा था, वो साल 2025 से 26 में ऐसा धमाका बनकर फटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों तक खुद को पर्दे के पीछे और घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रखने वाली सुनीता आहूजा जब डिजिटल पॉडकास्ट के नए दौर में अचानक मीडिया की चकाचौंध में एक बिल्कुल नए और आक्रामक रूप में सामने आई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जो औरत कभी सिमी ग्रेवाल के सामने एक एक लफ्ज सोच समझकर बोलती थी, वो अब नेशनल टेलीविजन पे अपने पति का सरेआम मजाक उड़ाती और अपनी निजी जिंदगी के राज बेझिझक खोलती नजर आ रही थी। उनके इस बदले हुए तेवर ने इंटरनेट की दुनिया में सनसनी फैला दी और डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स को उनमें एक ऐसा मसला दिखने लगा जो लाखों व्यूज बटोर सकता था। जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। पॉडकास्ट के इस नए सिलसिले में सुनीता आहूजा ने वो सारी सीमाएं लांघ दी जो किसी पारिवारिक रिश्ते में बरती जाती हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई यूट्यूब इंटरव्यूज में गोविंदा पे सीधे तौर पे ताने मारना और अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। सुनीता ने खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू कर दिया कि गोविंदा घर पे निठल्ले बैठे रहते हैं और अब वो कुछ नहीं करते। सुनीता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़कर गोविंदा के चरित्र पे भी खुलकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जवानी के दिनों में गोविंदा के अनगिनत अफेयर्स रहे हैं और तब तो समझ आता था, लेकिन अब जब गोविंदा 63 साल के हो चुके हैं तो भी उनका रवैया नहीं बदला है। अब सवाल ये है, असली गलती किसकी थी? इस पारिवारिक ड्रामे में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुनीता ने अपने बेटे यशवर्धन के फिल्मी करियर को लेकर गोविंदा को कटघरे में खड़ा कर दिया। कई मशहूर पॉडकास्ट्स में सुनीता ने बहुत गुस्से में आकर यह खुलासा किया कि गोविंदा ने अपने सगे बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने या उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक पैसे की भी मदद नहीं की। सुनीता ने कैमरा के सामने तल्ख लहजे में बताया कि उन्होंने गोविंदा के मुंह पे जाकर सीधा कहा था, तू बाप है कि क्या है बे? अगर तू अपने ही बच्चे का सहारा नहीं बनेगा तो दुनिया में कौन उसकी मदद करेगा? सुनीता ने बॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ का नाम लेकर तुलना करना शुरू कर दिया कि देखो, वो सब अपने बेटों के करियर को संवारने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं और एक तुम हो जिसने अपने बेटे को उसके हाल पे छोड़ दिया है। सुनीता के इन कड़वे शब्दों ने गोविंदा की एक पिता के तौर पे बनी
छवि को तार तार कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खलबली तब मची जब साल 2026 की शुरुआत में दिए गए एक पॉडकास्ट में सुनीता ने सीधे तौर पे एक लड़की का नाम सरेआम उछाल दिया। सुनीता ने बहुत नफरत और गुस्से भरे अंदाज में कहा कि कोई कोमल नाम की लड़की है जिससे उन्हें सख्त नफरत है, और जैसे ही वो ये नाम सुनती हैं, उनका खून खौलने लगता है। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? सुनीता ने सीधा इल्जाम लगाया कि 63 साल की उम्र में गोविंदा इस कोमल नाम की लड़की के साथ अफेयर चला रहे हैं और इस लड़की की वजह से उनका पूरा घर बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया है। सुनीता ने यह भी दावा किया कि वो लड़की गोविंदा को ब्लैकमेल कर रही है। सुनीता के इस एक बयान ने पूरे इंटरनेट, बॉलीवुड गलियारों और न्यूज चैनल्स पे ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने गोविंदा सुनीता के रिश्ते को सीधा कोर्ट तक पहुंचा दिया। बांद्रा फैमिली कोर्ट की सीढ़ियों पे जैसे ही सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ नजर आईं, वैसे ही पूरे सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 39 साल पुराना ये बेहद मजबूत रिश्ता कभी कोर्ट के कटघरे तक जा पहुंचेगा। चारों तरफ बस एक ही बात की चर्चा होने लगी कि क्या वाकई अब दोनों का तलाक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि क्या गोविंदा अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप और कानूनी दांव पेंच सामने आ रहे हैं, उसने गोविंदा की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोर्ट परिसर के बाहर का जो वीडियो इस वक्त इंटरनेट पे आग की तरह फैल रहा है, उसमें माहौल पूरी तरह तनाव और असहजता से भरा हुआ साफ महसूस किया जा सकता है। कैमरा देखते ही यशवर्धन काफी परेशान नजर आए और उन्होंने तुरंत अपनी मां को मीडिया के कैमरों और तीखे सवालों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम किया। अब वहां मौजूद पप्पाराजी ने लगातार माइक आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछना शुरू किया कि मैडम, कोर्ट में आज क्या हुआ? क्या कोई बड़ा फैसला आ चुका है? तो यशवर्धन ने बहुत हड़बड़ाहट में बात को टालते हुए कहा कि अंदर कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग हमें जाने दीजिए, रास्ता खाली कीजिए। लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब सुनीता आहूजा कार का दरवाजा खोलते वक्त बहुत चिढ़ी हुई और गुस्से से लाल नजर आई, और उन्होंने मीडिया के सवालों पर जबरदस्त तंज कसते हुए गुस्से में कहा कि हम कोर्ट में यहां बर्थडे मनाने आए थे, और ये कहकर वो झटके से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गईं। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? इस पूरे मामले की कानूनी जड़ें दरअसल 2024 के दिसंबर महीने से शुरू होती हैं, जब पहली बार ये खबर बाहर आई थी कि सुनीता आहूजा ने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ औपचारिक रूप से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। इस कानूनी याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत क्रूएल्टी, बेवफाई और वैवाहिक रिश्ते में परित्याग जैसे कई बेहद संगीन और भारी भरकम आरोप लगाए जाने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही याचिका में भारी भरकम गुजारा भत्ता यानी एलिमनी और पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी कानूनी मांगे रखी गई थीं। जब इस बारे में गोविंदा की पीआर टीम और उनके मैनेजर से सफाई मांगी गई तो उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधते हुए किसी भी तरह की कानूनी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था। दोनों तरफ से खुलकर कोई खंडन न आने की वजह से फैंस के दिलों में ये डर पूरी तरह बैठ गया था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और भयानक घट रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब क्रूएल्टी और बेवफाई की धाराओं के साथ मेंटेनेंस का दावा ठोका जाता है तो अदालतें सबसे पहले दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने का वक्त देती हैं। मगर इस मामले में जिस कदर कड़वाहट बढ़ चुकी है, उसे देख कर लगता है कि बातचीत के सारे दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। इस पूरे कोर्ट ड्रामे के दौरान सुनीता के साथ उनकी बेटी टीना आहूजा का न दिखना और सिर्फ बेटे यशवर्धन का साथ खड़े होना भी कई नए सवालों को जन्म दे रहा है। बताया जा रहा है कि यशवर्धन इस पूरे विवाद में अपनी मां को मानसिक रूप से संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद उनकी अपनी जिंदगी और बॉलीवुड डेब्यू की तैयारियां भी इस पूरे पारिवारिक विवाद की वजह से प्रभावित होती नजर आ रही हैं। इस ताजा कोर्ट अपीयरेंस के बाद गोविंदा और सुनीता के करोड़ों फैंस भी पूरी तरह हैरान हैं और हर कोई बस यही जानने के लिए बेचैन है कि आखिर इतने दशकों के प्यार और भरोसे के बाद ऐसा क्या तूफान आया जिसने इस शादी को तबाह करने की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 1.5 साल से चल रहे इस पूरे ड्रामे पे आखिरकार गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो भी काफी इमोशनल अंदाज में अपना दर्द बयान किया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। एक बड़ी नेशनल न्यूज एजेंसी को दिए
16 मिनट के लंबे इंटरव्यू में उन्होंने तमाम आरोपों पे खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमजोर नजर आते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे। सबसे पहले गोविंदा ने कोमल का जिक्र करते हुए कहा, जो नाम ले रही हैं वो कोमल, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज जो सेव्ड हूँ वो एक भी शब्द नहीं बोलती है, वो चुप है। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है क्या क्या गाली वाली दे देते हैं वो। गोविंदा ने अपनी मम्मी का जिक्र करते हुए कहा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे, तो तुम क्या करोगे? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ने, फैमिली से मिल रहे धोखे, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों, बेटे यशवर्धन के करियर में सपोर्ट न करने और करण जौहर की कुछ हरकतों को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सुनीता के उस इल्जाम को सिरे से खारिज किया कि उन्होंने यशवर्धन की कोई मदद नहीं की। गोविंदा ने कहा, क्या हो गया है? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला मैंने सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ न दें, खासतौर पे बच्चों के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से अपने बेटे यशवर्धन को गाइड करने के लिए कहा था ताकि वो उन्हें सिखाएं कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम कैसे किया जाता है। मुझसे ज्यादा पूछा नहीं गया। घर में ऐसा माहौल पहले से तैयार था जिसमें यह जाहिर किया गया कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकाम रहा हूं। गोविंदा ने यशवर्धन की तारीफ भी की और कहा कि यश उनसे बेहतर एक्टर बनेगा। यश टेक्निकली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर उसकी डिलीवरी सही रही तो वो बहुत बड़ा नाम करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वो ये सब बोलेंगे तो लोग उनके लिए सिंपैथी महसूस करने लगेंगे। जब एनआई रिपोर्टर ने सुनीता के इल्जाम पे गोविंदा का रिएक्शन पूछा कि उनके आसपास का सर्कल उन्हें गलत सलाह देता है, तो गोविंदा ने कहा, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं ये सब शब्द अच्छे नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ मेरी जो न्यू कमर्स हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब सब लोगों के साथ काम करूँ, कहीं डरवड़ न जाए कि इसके साथ कैसे काम करना है। अफेयर के इल्जाम पे उन्होंने कहा, मुझ पे ये आरोप कब नहीं लगा? जो आरोप लग रहा है वो मेरा बचपन का प्यार है। प्यार के मामले में कभी ठीक नहीं रहा, मैं प्रॉपर रहा नहीं हूँ। अब जो प्यार हो रहा है वो किसी के सोचने के मुताबिक बुढ़ापे का है। हालांकि गोविंदा ने साफ कहा कि वो किसी नए रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी नए अफेयर को सिरे से नकार दिया। गोविंदा ने एक और चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। उनके घर में 22 से 23 बदमाश घुस गए थे जो हथियार लिए हुए थे। गोविंदा ने शुरू में सोचा कि शायद कोई पार्टी के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने उनका वीडियो बना लिया। उन्होंने मुंबई पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया। तब उन्होंने दूसरे देश की पुलिस को कॉल किया। मेरे पास लाइसेंस्ड गन है मेरी, तो मैं लेकर बाहर निकला। मैंने कहा, उस तरफ निकलो, चलो रोड की तरफ। इंटरव्यू के आखिर में गोविंदा ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार की सेवा कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। उनके पास एक पिता का दिल है जो अपने बच्चों की खुशी ही चाहता है। इस इंटरव्यू ने काफी लोगों का रुख गोविंदा की तरफ मोड़ दिया और सुनीता इस वक्त अपने एग्रेसिव अंदाज की वजह से बैकफुट पे नजर आने लगी।